जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आ चुके हैं क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर कोई भी एग्जाम हो जरूर पूछता है, तो वीडियो में रहिएगा। यहाँ से आपका 1-2 नंबर आपका 100% क्लियर होने वाला है अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान का नहीं है। ठीक है, तो कालबेलिया, 13 ताली और सुई सीनी, ये तीनों जो है आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, जबकि रईफ जो है वो कहाँ का है आपका जम्मू कश्मीर का है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ का है ये जम्मू कश्मीर का है। और ये कौन करता है तो ध्यान है, जब फसल कट जाता है ना तो जम्मू कश्मीर की महिलाएं इस लोक नृत्य को करती हैं, यानी रईफ जो है वो महिलाओं द्वारा किया गया लोक नृत्य है। ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्सव के साथ मनाया जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर जो होगा वो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य है ये बताना है। तो कथकली, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी, ये तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन गारवा जो है वो कहाँ का है, गुजरात। गुजरात का क्या है, ये लोक नृत्य है। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये केरल के हैं। कहाँ के हैं, ये केरल के हैं, ये याद रखना है। ठीक है, कुल शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, और मणिपुरी जो है वो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक चित्रकारी की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है। यानी मधुबनी देखिए ये शैली किस राज्य में प्रचलित है तो ये है आपके बिहार में। और आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, ये है मधुबनी पेंटिंग जो कि दीवालों पे या फिर कह सकते हैं वस्त्रों पे ये छापा जाता है, और ये मुख्यतः बिहार के लोग इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपका, मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर जो स्थित है वो कहाँ पे है, आपके असम में। और यहाँ पे देख सकते हैं कामाख्या मंदिर का इमेज, काफी फेमस मंदिर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो पूरी जो है वो भगवान जगन्नाथ, यानी कह सकते हैं क्या, कृष्ण भगवान। ठीक है, कृष्ण भगवान के सम्मान में ये मनाया जाता है। ठीक है, पुरी कहाँ है तो पुरी जो है वो आपका उड़ीसा में है। कहाँ है आपका, उड़ीसा में, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे साथ साथ 2 देवता और बलभद्र और सुभद्रा, इनका भी देख सकते हैं। बगल बगल में क्या होता है आपका रथ लगा होता है, यानी टोटल 3 रथ जो है वो 3 किलोमीटर तक क्या होता है, ये इसको सम्मान में चलाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमजद अली खां किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं। तो जो अमजद अली खां है वो है सरोद वादक, और इनका इमेज देख सकते हैं, और ये सरोद जो है ये हाथ में लिए हुए हैं, यहाँ पे इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, यानी कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो देखें, अगर बिहू, भांगड़ा और तमाशा ये तीनों जो है लोक नृत्य है, बल्कि भरतनाट्यम जो है वो क्या है आपका शास्त्रीय नृत्य है। अगर पूछ दे बिहू कहाँ का लोक नृत्य है तो ये है आपका असम का। कहाँ का है ये, असम का। भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। ओके, तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगर मैं बात करूं यहीं पे यूपी का लोक नृत्य, तो ध्यान दें क्या, चरकुला, ठीक है, कजरी और रासलीला, ये तीनों लोक नृत्य जो हैं वो यूपी के हैं। और एमपी का फेमस लोक नृत्य कौन सा है कि सरहुल, ये कहाँ का लोक नृत्य है तो ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखिए,
किस शास्त्रीय नृत्य का अंत तिलना के साथ किया जाता है? ध्यान दीजिए, तिलना क्या है? नृत्य के बाद होने वाला अंत में क्या है? ये नृत्य का एक प्रकार है जो कि इसके नृत्य के अंत में किया जाता है। तो ये किस नृत्य में होता है? तो भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के वादन के लिए विख्यात हैं? तो वो हो जाएगा आपका बांसुरी वादक, जो कि इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं, ठीक है, संतूर वादक, तो याद रखिएगा क्या आपका शिव कुमार वर्मा, शिव कुमार वर्मा, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं क्या कि वायलिन वादक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर एन राजन, क्या जाएगा आपका डॉक्टर एन राजन, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तबला वादक, तो सबको पता होगा कि जाकिर हुसैन, ठीक है। और आपको मैं बात करूं क्या, जाकिर हुसैन के बाद किशन महाराज, कौन है आपके? किशन महाराज, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य को आधुनिक काल में पुनर्जीवित करने का श्रेय कृष्ण अय्यर, ठीक है, और रुक्मिणी देवी अरुणडेल को जाता है? तो ध्यान दें, ये जाएगा आपका भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां का इमेज है ये, और ये क्या बजा रहे हैं? ये शहनाई, ठीक है। तो शहनाई संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य का विकास एकल महिला नृत्य के रूप में सलवरकोर के शासकों के संरक्षण में हुआ था? तो ध्यान दें, क्या ये है आपका मोहिनी अट्टम, ठीक है। यानी ये मोहिनी अट्टम जो होता है ये एकल नृत्य है, यानी अकेले महिला करती हैं, ये ध्यान रखिए। आगे, मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो कहाँ का है आपका? देखिए, मोहिनी अट्टम आपका केरल का है, ठीक है। किस शैली के उद्गम का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? तो ध्यान दीजिए, क्या ये हो जाएगा? ख्याल, ठीक है, ख्याल। अगर मैं बात करूं क्या कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? कासगंज में। इसका मूल नाम जो है वो अबुल हसन है। क्या है आपका? अबुल हसन, ये याद रखना है, ठीक है। इन्होंने लगभग 7 राजाओं का दरबार देखा है, 7 राजाओं का दरबार देखा है, बलबल से लगाए गयासुद्दीन तुगलक तक, तो ये याद रखना है आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार वर्मा का संबंध जो है आपको संतूर वादक से है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे संतूर ये बजा रहे हैं, और ये शिव कुमार वर्मा है। आगे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सितारा के साथ संबंधित है? सितारा के साथ संबंधित है, सितारा देख सकते हैं ये है, और सितारा यानी रवि शंकर, ये ध्यान रखना आपको। यही बात करें हरिप्रसाद चौरसिया, तो ये बांसुरी वादक हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, और बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्या, आल्हा किस राज्य का लोक संगीत है? तो आल्हा जो है वो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, लेकिन ध्यान रहे क्या यहाँ कि यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी ये आल्हा फेमस है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कब भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई है? तो संगीत नाटक अकादमी की बात कर रहा है, तो ये 1953 में स्थापित किया गया था। अगर बात करें ललित कला का, किसका? ललित कला की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था आपका 1954 में, 1954 में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भीम सेन जोशी का संबंध निम्न में से किस घराने से है? तो ये है किराने घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कला शैली में सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था? ध्यान दीजिए, तो सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है, जो कि उड़ीसा, ठीक है। और ये नागर शैली में आपका क्या किया था? आपका निर्माण किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो 2005 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किस राज्य में सोनपुर मेला का आयोजन किया जाता है? तो सोनपुर मेला जो होता है वो बिहार में आयोजित किया जाता है, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेला ऊंटों और मवेशियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा मेले में से एक है? अगर बात आ गया आपका, ध्यान दीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा मेला ऊंटों के लिए, तो कौन सा होगा आपका? ये पुष्कर मेला, जो कि कहाँ लगता है? आपके राजस्थान में। तो देख सकते हैं इमेज के माध्यम से ये, ठीक है, मेला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संगीत यंत्र सितारा मिश्रण है, यानी सितारा जो है किसका मिश्रण है? तो वो है बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सितारा देवी का संबंध किससे है? तो सितारा देवी इमेज के माध्यम से देख सकते हैं ये, और ये क्या है? ये कथक, ठीक है, नृत्य से संबंधित है। आगे, निम्न में से कौन सा मुगल शासक बीड़ा वादक के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो बीड़ा वादक के लिए जो प्रसिद्ध है वो है औरंगजेब। आप देख सकते हैं का इनके कई प्रकार के सिक्के भी मिलते हैं जो कि बीड़ा बजाते हुए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो जाएगा नक्कारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान जो है, देख सकते हैं क्या, ये बिस्मिल्लाह खान का इमेज है, और ये क्या बजा रहे हैं इस समय? तो शहनाई, ठीक है, देखिए शहनाई ये मुख से बजा रहे हैं।